सोचिए, इंसानों ने 48 साल पहले एक मशीन अंतरिक्ष में भेजी थी और हैरानी की बात, वो मशीन आज भी जिंदा है ना। बैटरी बदली गई, ना कोई मैकेनिक वहां गया और न ही उसे फ्यूल भरने कोई इंसान पहुंच सकता है। तो फिर सवाल है वॉयेजर आखिर इतने सालों से चल कैसे रहा है? क्या इसमें ऐसी बैटरी लगी है जो कभी खत्म नहीं होती, या फिर कोई ऐसा जनरेटर है जिसका फ्यूल आज तक बचा हुआ है? और सोलर पैनल? वो भी नहीं, क्योंकि वॉयेजर अब सूर्य से इतनी दूर निकल चुका है कि वहां सनलाइट बेहद कमजोर हो चुकी है। तो फिर उसे एनर्जी मिल कहां से रही है? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर वॉयेजर किसी ग्रह, तारे या एस्टेरॉयड से नहीं टकराता तो क्या ये मशीन अरबों साल तक अंतरिक्ष में घूमती रह सकती है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वॉयेजर की कहानी का वो हिस्सा जानना जरूरी है जिसकी वजह से इंसानों को 1977 में ऐसा मौका मिला था जो लगभग 176 साल में सिर्फ एक बार आता है। शुरुआत होती है 1977 से। उस समय नासा के वैज्ञानिकों के सामने एक बेहद खास मौका था। हमारे सोलर सिस्टम के 4 बड़े आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसी पोजीशन में थे कि अगर स्पेसक्राफ्ट सही रास्ते से भेजा जाए तो एक ग्रह की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट अगले ग्रह तक पहुंच सकता था। यानी स्पेसक्राफ्ट को हर बार अपना फ्यूल जलाने की जरूरत नहीं थी, प्लैनेट खुद उसे आगे धक्का देता। इसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट। सोचिए, एक ग्रह से स्पीड लो, अगले ग्रह तक पहुंचो, फिर उसकी ग्रेविटी से और स्पीड हासिल करो और इस तरह एक के बाद एक ग्रहों को पार करते जाओ। लेकिन असली ट्विस्ट, ऐसा अलाइनमेंट लगभग 176 साल में एक बार ही मिलता है। अगर नासा ने 1977 का मौका छोड़ दिया होता तो अगला मौका लगभग 2153 के आसपास आता। यानी उस समय पैदा हुआ कोई इंसान शायद अगली ऐसी प्लैनेटरी अपॉर्चुनिटी अपनी आंखों से देख ही नहीं पाता। इसीलिए नासा ने फैसला किया, एक नहीं 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएंगे। इनके नाम थे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया और वॉयेजर 1 को उसके 15 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को। अब सोचिए, जो स्पेसक्राफ्ट पहले लॉन्च हुआ उसका नाम वॉयेजर 2 क्यों, और जो बाद में लॉन्च हुआ वो वॉयेजर 1 कैसे बन गया? इसका कारण लॉन्च डेट नहीं, मिशन था। वॉयेजर 2 को 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून के पास से गुजरना था। इसका रास्ता लंबा था। वहीं वॉयेजर 1 का प्राइमरी मिशन जुपिटर और सैटर्न तक जाना था, लेकिन उसके पास एक बेहद खास टारगेट था, सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन। वैज्ञानिक टाइटन के थिक एटमॉस्फेयर को करीब से स्टडी करना चाहते थे और वॉयेजर 1 को टाइटन के बेहद करीब से गुजरना था। लेकिन इस एनकाउंटर ने उसका पूरा रास्ता बदल दिया। टाइटन की ग्रेविटी की वजह से वॉयेजर 1 का ट्रैजेक्टरी ऐसा बदल गया कि वह यूरेनस और नेपट्यून की तरफ नहीं जा सका, लेकिन बदले में उसे एक बड़ा फायदा मिला। उसकी स्पीड बढ़ गई और वॉयेजर 1 सीधे सोलर सिस्टम के बाहर की ओर निकलने लगा। यानी 15 दिन बाद लॉन्च होने वाला वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 से आगे निकल गया और आज वॉयेजर 1 इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे दूर तक पहुंचने वाला स्पेसक्राफ्ट है। लेकिन यहां से कहानी और भी ज्यादा अनबिलीवेबल हो जाती है। वॉयेजर आखिर कितना दूर पहुंच चुका है? पृथ्वी से चांद की दूरी करीब 3,84,000 किलोमीटर है और सूर्य लगभग